जैसा कि पार्ट 1 और 2 में आप लोगों ने सुना, श्याम प्रसाद जी अपने बड़े बेटे को होनहार और छोटे बेटे को नालायक बोलते हैं। श्याम प्रसाद जी रिटायर होने के बाद अपने बड़े बेटे वरुण के पास चले जाते हैं। वरुण ने श्याम प्रसाद जी का गांव वाला घर बेचकर यहाँ पर अपने लिए बड़ा सा फ्लैट ले लिया। श्याम प्रसाद जी को वरुण पर बहुत ही भरोसा था। एक दिन अनामिका जी की तबीयत खराब हो गई। उनकी बहू मोनिका ने उन्हें बहुत सुनाया, यहाँ तक कि उनके लिए खाना भी नहीं बनाया। वरुण अपनी पत्नी मोनिका और बेटी मुस्कान के साथ अमेरिका चला गया। श्याम प्रसाद जी और अनामिका को गांव में एक किराए के घर में छोड़ गया। एक दिन अचानक श्याम प्रसाद जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अनामिका जी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो किसी को भेज दे। तभी दरवाजे पर घंटी बजी तो सामने देखा उनका छोटा बेटा कुणाल खड़ा था। उसने अपने पिता का इलाज करवाया और आज वो अपने माता पिता को लेकर गोवा जा रहा है। आइए सुनते हैं अब आगे की कहानी। एयरपोर्ट पर उतरकर कुणाल ने घर जाने के लिए टैक्सी ले ली। यहाँ से साउथ गोवा जाने में 2 घंटे लगेंगे, 4 बजे तक हम पहुँच जाएंगे, कहते हुए कुणाल ने दीपक के साथ सब सामान टैक्सी में जमा दिया। पापा आप आगे बैठो, आराम से हम पीछे बैठते हैं, कहते हुए कुणाल ने श्याम प्रसाद को सहारा देकर बिठा दिया। करीब आधे घंटे बाद उसने एक टी स्टॉल के आगे गाड़ी रुकवाई। मम्मी चाय के साथ कुछ खाओगी क्या? कुणाल ने पूछा। क्या मिलेगा यहाँ? सब मिलेगा, कुछ गर्मा गर्म हो तो ले आना, अनामिका ने कहा। कुणाल ने दीपक के हाथ उन्हें चाय और समोसे भिजवा दिए। सबके नाश्ता करने के बाद वो लोग निकल पड़े। साउथ गोवा की हरियाली के बीच सड़क पर दौड़ती टैक्सी में बैठे श्याम प्रसाद खुली हवा में खुलकर सांस ले रहे थे। थोड़ी देर को ही सही उनके मन में बैठे असमंजस के भाव बदलकर सुकून ने जगह बना ली थी। अनामिका भी मंत्रमुग्ध सी पीछे छूटते पेड़ों को देख रही थी। करीब 2 घंटे बाद टैक्सी एक घर के सामने रुक गई। पापा चलिए, घर आ गया, कुणाल ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। श्याम प्रसाद ने नज़र उठाकर देखा, सामने 2 मंजिला मकान दिखा जो बड़े बड़े पेड़ों से घिरा था। आसपास की खाली जगह में छोटे छोटे फूलों के पौधे लगे थे। उनके बीच से चलते वो घर के दरवाजे पर पहुंच गए। पापा ये राधिका, कुणाल ने राधिका का परिचय कराया तो राधिका ने आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। अनामिका के भी उसने पैर छुए और दोनों के अंदर ले आई। राधिका पापा चाय के बहुत शौकीन हैं, जल्दी से चाय ले आओ। कुणाल उत्साहित था जैसे उसे खजाना मिल गया हो। राधिका खुशी से अंदर चली गई और थोड़ी देर में वो चाय बनाकर ले आई। तब तक दीपक ने कुणाल के साथ उनके कमरे में सामान रख दिया। मम्मी पापा आप दोनों जाकर फ्रेश हो जाए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ, चाय के कप समेटते हुए राधिका ने कहा और दीपक को उनका कमरा दिखाने को कहा। कुणाल भी फ्रेश होने चला गया था। श्याम प्रसाद ने नज़र उठाकर घर को देखा। सामने एक छोटी सी पर्ची थी, अंदर एक बड़ा हॉल था जिसके दाहिने तरफ एक बेडरूम और बाएं तरफ भी रूम था। पीछे शायद किचन और स्टोर रूम था, उससे लगा बाथरूम था। घर साफ सुथरा और बहुत अच्छे से सजा हुआ था। दीपक उन्हें दाहिने तरफ के रूम में ले गया। रूम काफ़ी बड़ा था, बेड पर साफ चादर बिछी थी, उसके दूसरी तरफ दीवान रखा था। एक तरफ बड़ी खिड़की थी जिस पर पर्दा लगा हुआ था जो अभी खुला था, जिससे सामने हरियाली से भरपूर पेड़ दिख रहे थे। उनका मन खुश हो गया। रूम से ही लगा अटैच बाथरूम था। पापा पसंद आया रूम? वो फ्रेश होकर आए तो कुणाल ने पूछा। उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया, बोले कुछ नहीं। मम्मी इस अलमारी में अपने कपड़े जमा लेना और कुछ भी ज़रूरत हो मुझसे राधिका से या दीपक से कह देना, कुणाल अनामिका से बोला। तब तक राधिका खाना खाने के लिए बुलाने आ गई। सब खाने के लिए आ गए। कुणाल ने श्याम प्रसाद को बड़े प्यार से कुर्सी में बिठाया और खुद बगल में बैठ गया। साथ ही अनामिका को भी बिठा लिया। राधिका गरम रोटी बनाकर देती जा रही थी। दीपक ने सबको खाना सर्व कर दिया। तुम भी खाना खा लो बेटा, मैं देती हूँ, अनामिका ने प्यार से दीपक से कहा। मैं दीदी के साथ खा लूँगा आंटी, आप लोग खा लें, दीपक ने धीरे से जवाब दिया। खाना अच्छा और श्याम प्रसाद की पसंद का बना था। तभी बाएं वाले रूम में
एक 3 साल का बच्चा बाहर निकल कर आया और कुणाल के पास खड़ा हो गया। अरे मेरा राज उठ गया, देखो तुम्हारे बाबा और दादी आ गए, उन्हें प्रणाम करो। कुणाल ने उसे गोद में उठा लिया। पहले वो उससे चिपक गया, फिर गोल गोल आंखें करके देखने लगा। कुणाल, तूने बताया नहीं तेरा बेटा है? अनामिका आश्चर्य और खुशी से बोली। बताने का समय ही कहाँ मिला मम्मी, कुणाल ने कहा। राधिका ने आकर उसे ले लिया तो कुणाल खाना खाने लगा। बाबा राधिका की गोद में जाने के बाद ही राज बोल पड़ा और उतर कर जाकर श्याम प्रसाद के पास खड़ा हो गया। पापा, बाबा, उसने कुणाल की तरफ देखकर कहा। हाँ, चलो जल्दी से प्रणाम करो। कुणाल के कहने पर उसने झुककर श्याम प्रसाद के पैर छू लिए और दादी के। राधिका के कहने पर वो अनामिका के पास आ गया और झुककर प्रणाम किया। अनामिका ने उसे तुरंत गोद में बिठाकर चूम लिया। क्या नाम रखा है इसका? अनामिका ने पूछा। राज, राधिका ने बताया। बहुत प्यारा नाम है। अनामिका ने एक रोटी का टुकड़ा उसे खिला दिया। राज ने खुशी से खा लिया। पापा चले, आप आराम कर ले, बहुत देर से बैठे हैं, फिर शाम को थोड़ा टहल लेना। कुणाल श्याम प्रसाद को लेकर रूम में आ गया। उन्हें लेटाकर वो बाहर आ गया। राधिका और दीपक खाना खाने बैठे थे। राज अभी भी अनामिका की गोदी में बैठा था। कुणाल ने आकर उसे ले लिया। पापा, आप दादी और बाबा को ले आए? राज ने पूछा। हाँ, मैं उन्हें ले आया। आपने पूछा था ना कि आपके दादा दादी कहाँ हैं, इसीलिए ले आया। थैंक यू पापा, अब मैं उन्हें अपने स्कूल ले जाऊंगा, राज ने मासूमियत से कहा। हाँ हाँ ज़रूर, अभी बाबा की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, वो जैसे ही ठीक होंगे तुम उन्हें ले जाना, कुणाल ने उसे समझाते हुए बोला। ओके पापा। श्याम प्रसाद अंदर लेटे सब कुछ सुन रहे थे। मम्मी, मैं थोड़ा काम देख कर आता हूँ, कहते हुए कुणाल चला गया। आप भी थोड़ी देर आराम कर लें, राधिका ने अनामिका से कहा। तो वो रूम में आकर श्याम प्रसाद के बाजू में लेट गई। थोड़ी देर में ही उन्हें गहरी नींद आ गई। मम्मी मम्मी, पापा उठो, रात के 9 बज रहे थे, कुणाल ने उन्हें उठाते हुए कहा। वो अभी आकर रूम की लाइट जलाया था। क्या कहा? 9 बज गए? आज तो बहुत गहरी और अच्छी नींद आई, अनामिका प्रसन्न मन से बोली। उसकी सारी थकान उतर गई थी। श्याम प्रसाद भी उठ गए थे। बहुत अच्छी नींद आई, आज उनके मुंह से भी निकल गया। राधिका ने खाना बना लिया है, लगाने के लिए बोलूं उसे? कुणाल ने पूछा। चाय पीने का मन हो रहा है, अनामिका ने कहा। ये लीजिए चाय, कहते हुए राधिका ने चाय की ट्रे उनके सामने कर दी। मुझे भी आपके साथ चाय पीने की इच्छा हो रही थी, राधिका ने कहा। श्याम प्रसाद हाथ मुंह धोकर आए तो कुणाल ने उन्हें तकिया लगाकर बिठा दिया। अनामिका भी वॉशरूम से आकर चाय का कप लेकर अपनी जगह बैठ गई। राधिका एक तरफ खड़ी थी जबकि कुणाल राज को लेकर दीवान में बैठा था। आओ तुम भी बैठो, अनामिका ने राधिका से कहा। जी, कहते हुए वो उन्हीं के पास बैठ गई। दीपक नहीं दिख रहा? अनामिका ने पूछा। वो अपने दोस्त के पास गया है, इतने दिन का स्कूल छूटा था, पढ़ाई का पता करने गया है, राधिका ने बताया। कौन सी क्लास में है? अभी 12वीं की परीक्षा देगा। अच्छा, कहते हुए अनामिका चाय पीने लगी। तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो, इन्होंने सिखाई है, राधिका ने गर्दन नीचे करके कहा। इसे कुछ नहीं आता था मम्मी, मैंने ही सब सिखाया है, कुणाल मुस्कुराते हुए बोला। और जो बचा रह गया है वो सब आप सिखा देना। बहुत अच्छा, एक दूसरे का साथ देने से गृहस्थी अच्छे से चलती है, अनामिका ने तारीफ की। राज कुणाल की गोद से उतरकर श्याम प्रसाद और अनामिका के बीच में जाकर बैठा। वो श्याम प्रसाद की गले में पड़ी माला से खेलने लगा। अचानक कुणाल को ध्यान आया कि श्याम प्रसाद के टाके आई हैं, उन्हें दर्द ना हो। राधिका, राज को गोद में ले लो, पापा के चेस्ट में पेन होगा, कुणाल बोला। नहीं ठीक है, खेलने दे, मैं ध्यान रखूंगा, श्याम प्रसाद बोले। दीपक के आने पर राधिका सबको खाने पर बुलाने आ गई। सबने खाना खाया। श्याम प्रसाद को घर का हंसी खुशी का माहौल अच्छा लगा। राधिका सुलझी हुई थी, उसने खुशी से उन्हें स्वीकार कर लिया था। तुम क्या करते हो सुबह नाश्ते के समय? श्याम प्रसाद ने कुणाल से पूछा। कुणाल उनकी तरफ देखने लगा। मैंने बल्ब बनाने की एक फैक्ट्री डाली है, उसने धीरे से जवाब दिया। अभी 1 साल ही हुआ है, इसीलिए थोड़ी मार्केट में पकड़ कम है।
पर उम्मीद है जल्दी ही पकड़ बना लूँगा। कुणाल ने संशय से उत्तर दिया। उसे लगा श्याम प्रसाद जरूर नाराज होंगे, पर वो कुछ नहीं बोले। कुणाल नाश्ता करके उठा तो 9:30 बज रहे थे। अनामिका ने देखा राधिका ने नाश्ते के साथ खाने का भी इंतजाम कर दिया था। मम्मी जी, मैं भी स्कूल जा रही हूँ, 2 बजे तक आ जाऊँगी। राधिका भी तैयार होकर आई थी। तुम भी नौकरी करती हो? अनामिका ने पूछा। हाँ मम्मी, मैं यहाँ के एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। सुबह 8 बजे तक जाती हूँ और दोपहर 2 बजे के आसपास आ जाती हूँ, राधिका ने बताया। और राज, वो कहाँ रहता है? फिर अनामिका ने पूछा। उसकी स्कूल 12 बजे तक रहती है, फिर वो डे केयर में रहता है। 2 बजे दीपक उसे ले आता है, तब तक मैं भी आ जाती हूँ। आज मैं देर से जा रही हूँ, राधिका ने बताया। आप लोगों को थोड़ी देर अकेले रहना होगा। अगर कुछ परेशानी हो तो मुझे फ़ोन कर देना। मैंने अपना नंबर पापा के मोबाइल में ऐड कर दिया है। मैं भी इसको छोड़ कर आता हूँ, कहते हुए कुणाल राधिका को लेकर चला गया। दीपक ने सब बर्तन उठाकर टेबल साफ कर दी। श्याम प्रसाद के उठने पर उसने उन्हें रूम तक छोड़ा और पानी लाकर उन्हें दवाइयाँ दी। दवाई खाकर वो लेट गए। आंटी, मैं भी स्कूल के लिए निकल रहा हूँ, दीपक ने जाते समय अनामिका से कहा। अनामिका ने हाँ कहा और पूरा घर घूम कर देखने लगी। तभी कुणाल आ गया। चलो हमारे घर का मैं आपको टूर करवाता हूँ, कहते हुए वो अनामिका को लेकर पूरा घर दिखाता है। अब बताओ कैसा लगा ये घर? उसने पूछा। बहुत अच्छा। मैं चाय बना लूँ क्या? अनामिका ने कुणाल से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बल्कि मेरे और पापा के लिए भी बना लो, हम साथ ही पियेंगे, कहते हुए कुणाल श्याम प्रसाद के पास आ गया। आपने दवाई ली? उसने पूछा। श्याम प्रसाद ने हाँ में सिर हिला दिया। पापा, डॉक्टर ने आपको थोड़ा चलने फिरने के लिए कहा है, कुणाल वहीं बैठते हुए बोला। आप चाहो तो सुबह बाहर टहल सकते हैं। हाँ, कल से देखता हूँ, श्याम प्रसाद मुश्किल से बोले। कुणाल, एक बात बता, ये दीपक कहाँ सोता है? अनामिका चाय का कप उसे देते हुए बोली। कल तो शायद सोफे पर सोया था, कुणाल ने बताया। बाहर सोफे पर? अनामिका आश्चर्य से बोली। हाँ, वही देख रहे, कहीं जगह बन जाएगी तो एक पलंग उसके लिए ले आएंगे, कुणाल बोला। अनामिका चुप रही। चाय पीकर कुणाल चला गया। अनामिका और श्याम प्रसाद घर पर अकेले रह गए। अनामिका को याद आने लगा कि कैसे एक बार जब मोनिका का भाई उनके पास कुछ दिन रहने आया था तो मोनिका ने कितना हंगामा किया था कि मेरा भाई बाहर दीवान पर नहीं सोएगा। वो तो उसके भाई ने ही कहा कि एक रात की ही तो बात है, मैं एडजस्ट कर लूँगा। तब जाकर मोनिका का मूड सही हुआ था। यही सब सोचते हुए अनामिका ने अपने कपड़े अलमारी में लगाने शुरू कर दिए। साथ ही श्याम प्रसाद के भी रखते जा रही थी। 2 बजे दरवाजे की घंटी बजी तो अनामिका ने दरवाज़ा खोला। सामने राधिका खड़ी थी। वो अंदर आ गई तो अनामिका ने दरवाज़ा लगा दिया। राधिका तुरंत ही हाथ मुंह धोकर किचन में चली गई। मम्मी जी, मैं खाना गर्म कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से आ जाओ, कहते हुए वो आटा निकालकर रोटी बनाने लगी। थोड़ी ही देर में दीपक राज को लेकर आ गया। श्याम प्रसाद जी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। लाओ मैं मदद कर देती हूँ, कहते हुए अनामिका किचन में आ गई। दीपक राज के कपड़े चेंज करवा लाया। वो दादाजी के पास बैठ गया। सब खाना खा ही रहे थे कि कुणाल भी आ गया। अनामिका ने उसकी भी थाली लगा दी। सच में मम्मी, आप लोगों के आने से घर भर गया है, कितना अच्छा लग रहा है, क्यों राज? कुणाल राज के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला। हाँ, ये तो है, अब लगता है अपना भी कोई है, राधिका ने सहज ही कहा। ये बात अनामिका और श्याम प्रसाद जी को खुश कर गई। शाम को तैयार रहना, डॉक्टर के यहाँ चलना है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, खाना खाकर कुणाल जाते हुए बोला। अनामिका और राधिका भी खाना खा रहे थे। श्याम प्रसाद राज के साथ कमरे में चले गए। वहीं दीपक वापस स्कूल चला गया। क्यों, क्या हुआ? तबीयत खराब है तुम्हारी? अनामिका ने राधिका से पूछा। नहीं मम्मी, बस रूटीन चेकअप के लिए जाना है, राधिका अपनी और उनकी थाली उठाते हुए बोली। क्या बात है कुणाल? अनामिका ने कुणाल से ही पूछा। तीसरा महीना खत्म हो गया है, चौथा लगा है, तो चेकअप के लिए जाना है, कुणाल कहते हुए चला गया। अनामिका एकदम से सुखद आश्चर्य से भर गई
ओ तो ये बात है, तुमने बताया नहीं। अब तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी, चलो थोड़ा आराम करो। अनामिका ने राधिका से कहा, आप लोग अभी तो आए हैं और अभी तो कुछ परेशानी नहीं है, इसीलिए अभी मैं काम कर सकती हूँ। राधिका ने हंसकर कहा, वैसे भी मम्मी जी मैंने कल से काम वाली के लिए कह दिया है, वो आकर सब काम कर जाएगी। राधिका काम करते हुए अनामिका को बताती जा रही थी। थोड़ी देर में दोनों काम खत्म करके आईं तो राज वहीं श्याम प्रसाद के पास ही सो गया था। राधिका उसे उठाकर ले जाने लगी कि अनामिका ने मना कर दिया, सो रहा है, सोने दो यहीं, बल्कि तुम जाकर आराम कर लो। अनामिका के कहने पर राधिका भी जाकर लेट गई। शाम को वो और कुणाल डॉक्टर के यहाँ चले गए। वाह क्या खुशबू आ रही है, कुणाल घर में घुसते ही बोला। राधिका और कुणाल डॉक्टर के यहाँ से वापस आ गए थे। मम्मी ने जरूर खाना बना लिया है, राधिका तुरंत ही किचन की तरफ जाते हुए बोली। सचमुच अनामिका ने पूरा खाना बना लिया था। आप रहने दे मम्मी, मैं अभी कपड़े बदल कर रोटी बना लेती हूँ, राधिका ने अनामिका से कहा और अपने रूम में चली गई। कुणाल भी कपड़े चेंज करके श्याम प्रसाद को बुला लाया था। सब खाने के लिए बैठ गए तो राधिका रोटी बनाने लगी। अनामिका सबको खाना परसती जा रही थी। वाह क्या सब्जी बनी है, मज़ा आ गया, कुणाल खाते खाते तारीफ भी करते जा रहा था। श्याम प्रसाद अब थोड़े संभल गए थे। सुबह शाम टहलने और अच्छी देखभाल के साथ ही कुणाल और राधिका माहौल खुशनुमा रखते, जिससे वो सहज रहें। उन्हें यहाँ आए 4 महीने होने को आए थे, पर फिर भी वो ज़्यादा बात नहीं करते और शांति रहते थे। राधिका का 8वां महीना शुरू हो गया था। अनामिका उसका पूरा ध्यान रखती, जैसे एक माँ अपनी बेटी का रखती। अनामिका ने जिद करके राज का डे केयर भी बंद करवा दिया था। आज कुणाल नहीं आया अभी तक, श्याम प्रसाद ने रात के खाने के समय पूछा। हाँ जीजा जी को कुछ काम है, इसीलिए देर से आएंगे, दीपक ने कहा। अब श्याम प्रसाद और दीपक की बहुत बनने लगी थी। श्याम प्रसाद उसकी पढ़ाई में मदद भी करने लगे थे। अच्छा वो दोपहर में भी नहीं आया, श्याम प्रसाद बोले। हाँ कुछ ज़रूरी काम आ गया था इस बार, अनामिका बोली, और राधिका को भी खाना खिला दिया। श्याम प्रसाद राज और दीपक के साथ बाहर चले गए। तीनों बाहर घूमते थे। करीब 1 घंटे बाद वो लोग वापस आए। तब तक कुणाल नहीं आया था। वो राज को लेकर रूम में चले गए और उसे कहानी सुनाने लगे। दीपक भी अपनी पढ़ाई करने लगा। रात के 10 बज गए थे। श्याम प्रसाद जी को नींद नहीं आ रही थी, जबकि अनामिका को लगा वो सो गए, इसीलिए बत्ती बंद करके वो बाहर ही सोफे पर बैठ गई। कुणाल अभी तक नहीं आया था। मम्मी जी आप जाकर सो जाए, मैं देख लूँगी। राधिका के कहने पर अनामिका भी आकर लेट गई। उसे नींद आ गई। करीब रात 11 बजे कुणाल घर आया। राधिका ने उसे खाना दिया और दोनों बात करने लगे। आलोक नहीं मिला, राधिका ने पूछा। नहीं मिला, पता नहीं कितने लोगों से एडवांस पैसे ले लिए हैं। वो तो अच्छा हुआ जॉर्ज ने माल के लिए पूछा तो पता चल गया कि वो पार्टी से पैसे ले रहा है, पर जमा नहीं कर रहा। पुलिस कंप्लेन भी कर दी है, अब देखते हैं, कुणाल थके स्वर में बोला। श्याम प्रसाद को उसकी बातें सुनाई दे रही थी। फिर दोनों खाना खाकर सोने चले गए। बड़ी देर बाद श्याम प्रसाद को नींद आई। कुणाल को इतना परेशान देखकर श्याम प्रसाद जी परेशान होने लगे थे। वो मन ही मन में सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से कुणाल इतना परेशान है। लेकिन वो अभी कुणाल से बहुत ज़्यादा बात नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने कुणाल से कुछ भी नहीं पूछा। थोड़ी देर तक इधर उधर करवट बदलते रहे और फिर उन्हें पता नहीं चला कि वो कब सो गए। दूसरे दिन भी कुणाल देर से आया और खाना खाने के बाद भी बैठा काम कर रहा था। क्या कर रहे हो कुणाल, बहुत रात हो गई है, जाकर सो जाओ। आजकल मैं देख रही हूँ तुम कुछ भी समय से नहीं कर रहे हो। देर रात काम में लगे रहते हो और खाना भी समय पर नहीं खाते हो। बेटा कुणाल इतनी मेहनत नहीं करते, थोड़ा शरीर को भी आराम दिया करो। अनामिका पानी का जग लाते हुए बोली। मम्मी हिसाब किताब कर रहा हूँ, सब आधा अधूरा है। आलोक ने कई एंट्री गलत कर रखी है, कुणाल सिर झुकाए ही बोला। तो उसी को बोल, वही सुधारेगा, अनामिका ने कहा। अरे मम्मी, अब मैं आलोक के बारे में आपको क्या बताऊं? मैंने तो बहुत भरोसा किया था, लेकिन उसने तो हमारा भरोसा ही तोड़ दिया और वो पैसे लेकर भाग गया।
ये जब मार्केटिंग के लिए बाहर जाते थे तो वो ऑफिस में आए कस्टमर से एडवांस ले लेता था और पैसे जमा नहीं करता था। और अब बात खुलने पर भाग गया, राधिका ने बताया। कुणाल अपनी माँ को आलोक के बारे में ये सब बताना नहीं चाहता था, लेकिन राधिका ने अनामिका को सब कुछ बता दिया। ओह, इसीलिए खाना खाने नहीं आ रहा दिन में, और देर भी इसीलिए हो रही है। अनामिका चिंतित स्वर में बोली। हाँ मम्मी जी, मैं तो कह रही थी दीपक को ले जाओ, बाहर का काम और ऑफिस का काम एक साथ करते नहीं बनता ना, पर ये मानते ही नहीं। कहते हैं दीपक को पढ़ने दो। राधिका, तुमको पता है ना, मैं अकाउंट में थोड़ा कच्चा हूँ, तो प्लीज़ चुप रहो और मुझे अपना काम करने दो, कुणाल बोला। ठीक है, तुम जाओ सोने, मैं भी जाती हूँ, कहते हुए अनामिका रूम में आ गई। श्याम प्रसाद आज भी चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे। मेरे लिए एक पैंट शर्ट निकाल देना, सुबह अनामिका से श्याम प्रसाद बोले तो वो असमंजस से उन्हें देखने लगी। श्याम प्रसाद उसे नज़रअंदाज करके नहाने चले गए। अनामिका कपड़े निकाल कर किचन में आ गई। राधिका ने स्कूल से छुट्टी ले ली थी। रात सुबह अपने दादा से तैयार होकर दीपक के साथ स्कूल चला गया था। कुणाल ऑफिस के लिए तैयार होकर टेबल पर लैपटॉप रखकर कुछ काम कर रहा था। तभी श्याम प्रसाद भी आ गए। अनामिका ने उनका नाश्ता लगा दिया। कहीं जा रहे हैं क्या आप, कुणाल ने पूछा। अपना लैपटॉप बंद करके खड़ा हो गया। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, कुणाल गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोला। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं, कुणाल ने पूछा। तुम्हारे ऑफिस, श्याम प्रसाद ने नाश्ता करते हुए कहा। कुणाल के साथ साथ राधिका और अनामिका भी आश्चर्यचकित हो गए थे। कुणाल ने अपने पापा से कहा, पापा आप सच बोल रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? कुणाल, आज से पहले मैंने तुम्हारे साथ कभी मजाक किया है जो आज करूँगा? मैं अगर कोई बात सीधी तरह से कहता हूँ तो तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मैं काम को लेकर कितना गंभीर हूँ। नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप मजाक नहीं करते, लेकिन आपने जो भी कहा है उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, मैं ऑफिस में बैठकर अकाउंट वगैरह तो देख सकता हूँ, तुम बाहर का काम कर लेना। श्याम प्रसाद हाथ धोकर तैयार हो गए। हाँ ठीक है पापा, बल्कि अच्छा है, आप रहेंगे तो मैं निश्चिंत होकर काम कर पाऊंगा, कुणाल मुस्कुराकर बोला और चाबी उठाकर बाहर आ गया। श्याम प्रसाद भी पीछे से आ गए। अनामिका और राधिका भी मुस्कुराने लगी। पहली बार श्याम प्रसाद अपने मन से कुछ बोले थे। ऑफिस में आते ही श्याम प्रसाद ने अपना काम शुरू कर दिया। कुणाल बाहर के काम देखने लगा। बीच बीच में फैक्ट्री भी चला जाता। श्याम प्रसाद के सहयोग से काम जोरों से चलने लगा। बैंक के साथ साथ श्याम प्रसाद अकाउंट भी अच्छी तरह संभालने लगे, तो कुणाल ने अपना पूरा ध्यान बिजनेस बढ़ाने में लगा दिया। पैसों का पूरा हिसाब किताब कुणाल ने श्याम प्रसाद पर छोड़ रखा था। पहले तो श्याम प्रसाद थोड़ा हिचकते थे, पर कुणाल के भरोसा करने पर वो पूरी लगन से अकाउंट मैनेज करते। दर्द के कारण राधिका को रात में ही हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया था। कुणाल और अनामिका उसके पास रुके थे। वहीं दीपक और श्याम प्रसाद और राज घर पर ही थे। बस इस बार भगवान बेटी दे दे, अनामिका मन ही मन प्रार्थना करते जा रही थी। वहीं कुणाल बेचैनी से टहल रहा था। सुबह सुबह ही डॉक्टर बेटी होने की खुशखबरी दे गए। अनामिका को तो मनमांगी मुराद मिल गई। खुशी से उसने बच्चे को गले से लगा लिया। मेरी ये बेटी कैसी है? राधिका के सर पर हाथ फेरते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। राधिका ने सिर हिलाकर ठीक हूँ कहा। कमजोरी लग रही होगी, मैं अभी घर जाकर तुम्हारे लिए गर्म चाय और हल्का नाश्ता भिजवाती हूँ, अनामिका ने बच्ची को लिटाते हुए कहा। आपने इतना ख्याल रखा है मेरा, भला मुझे कैसे कमजोरी लगेगी? राधिका मुस्कुराते हुए बोली। अभी थोड़ा दर्द है, इसीलिए डॉक्टर दवा दे देंगे, तो सो जाना। अनामिका उसके सर को सहलाने लगी। राधिका सो गई। दीपक और श्याम प्रसाद राज को लेकर हॉस्पिटल आ गए। सब बच्ची को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। पापा देखे, कुणाल ने उसका चेहरा श्याम प्रसाद को दिखाया तो उन्होंने तुरंत ही उसकी नज़र उतारकर कुछ रुपए नर्स को पकड़ाए। साथ ही दीपक ने मिठाई का डब्बा भी दिया, तो हॉस्पिटल स्टाफ खुश हो गया।
अनामिका उनसे कहकर कुणाल के साथ घर आ गई। नाश्ता खाना जल्दी जल्दी बनाकर वो फिर हॉस्पिटल आई। तब तक श्याम प्रसाद वहीं से ऑफिस चले गए थे। दीपक राज के साथ बैठा था। अनामिका ने राधिका को उठाकर नाश्ता करवाया और दीपक को भी भिजवाया। अनामिका राज को खिलाने लगी थी। कुणाल अपना और श्याम प्रसाद का लंच लेकर ऑफिस चला गया। 2 दिन बाद राधिका की छुट्टी हो गई। अनामिका पानी उतार कर घर के अंदर ले आई। वो राधिका का पूरा ध्यान रखती। सच तो ये था कि राधिका उनकी पूरी बात मानती थी। राधिका ने कभी उन्हें शिकायत का मौका नहीं दिया। अनामिका को वो अपनी बेटी ही लगती। पापा, मेरा एक क्लाइंट अपनी कार बेच रहा है, अगर आप कहें तो हम ले लें क्या? रात के खाने के समय कुणाल ने श्याम प्रसाद से कहा। अब वो दोनों खुलकर बात करते थे। कौन सी कार और कितने में दे रहा है, उन्होंने पूछा। कुणाल ने उन्हें कार का मॉडल और कीमत बताई। ठीक है, कल देखते हैं, श्याम प्रसाद बोले। हमारे पास पैसे की व्यवस्था हो जाएगी ना, कुणाल ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, श्याम प्रसाद ने कहा। दोनों दूसरे दिन कार देखने गए। श्याम प्रसाद जी को कार पसंद आ गई। उनके यहाँ कहने पर कुणाल ने तुरंत ही सौदा कर दिया। घर वापस आते समय श्याम प्रसाद को वरुण की बात याद आने लगी, जब उन्होंने उसे नई कार के लिए कहा था। इतनी महंगी कार क्यों ले ली वरुण, कुछ रुक कर लेते, पहले सीख तो लो। आप तो रहने ही दो, आपको कार के बारे में कितनी समझ है? सारी जिंदगी सरकारी कार में तो घूमे हैं, जवाब मोनिका ने दिया था। श्याम प्रसाद ने वरुण की तरफ देखा, उन्हें बुरा लगा था। आपको तो खुश होना चाहिए, पापा बेकार में कमियां निकालते हैं। श्याम प्रसाद उस दिन खामोश हो गए। मन कड़वाहट से भर गया और हुआ भी वही जिसका अंदाजा श्याम प्रसाद को पहले से था। वरुण कार संभाल नहीं पाया और भिड़ा बैठा। वो तो ज़्यादा चोट नहीं आई, पर कार डैमेज हो गई। पापा घर आ गया है, कुणाल के कहने पर उनका ध्यान भंग हुआ। सामने अनामिका राधिका के साथ पूजा की थाली लिए खड़ी थी। कुणाल ने फ़ोन पर राधिका को बता दिया था। राधिका के कहने पर अनामिका ने पूजा की और घूम घूम कर कार देखने लगी। चलो मम्मी, मंदिर चलते हैं, कुणाल ने कहा तो सब तैयार हो गए। सामने कुणाल के साथ श्याम प्रसाद राज के साथ बैठे, वहीं राधिका दीपक के साथ, तो अनामिका छोटी दिशा को लेकर बैठी। सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। श्याम प्रसाद को महसूस हुआ, सच्ची खुशी तो यही है। जरूरी नहीं है जब हमारे माता पिता बूढ़े हो तो वो हमारे ऊपर बोझ बन जाएं। श्याम प्रसाद जी ने कितनी अच्छी तरह से अपने बेटे का साथ दिया। श्याम प्रसाद जी ने अपने बेटे को निकम्मा, नालायक, नाकारा, पता नहीं क्या क्या कहा था, लेकिन कुणाल ने अपने पिता की बातों का कभी बुरा नहीं माना। साथ में रहते हुए बहुत समय गुजर गया। आज सभी साथ में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी श्याम प्रसाद जी ने कुणाल से पूछा, अच्छा कुणाल, आज तुम मुझे एक बात बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम्हें अचानक उस दिन राधिका से इस तरह शादी करनी पड़ी, और मैं आज तक राधिका के मम्मी पापा किसी को भी नहीं देखा। राधिका की आंखों में आंसू आ गए थे। तो फिर कुणाल ने बताया, पापा, मैं उस दिन अपने दोस्त के साथ एक शादी में गया था। वहाँ पर दूल्हे के पिता ने इतना दहेज मांग दिया कि राधिका के पापा दहेज नहीं दे पाए, तो उन लोगों ने शादी तोड़ने की धमकी दी, जिसकी वजह से राधिका के पापा को हार्ट अटैक आ गया था। उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी और वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि अब उनकी बेटी से शादी कौन करेगा, अब उनकी बेटी से शादी कौन करेगा। इसीलिए मजबूरी में आकर मैंने वो फैसला किया था और मैंने राधिका से शादी की। जैसे ही हम दोनों ने साथ फेरे लिए, राधिका के पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इस तरह राधिका और दीपक की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। अनामिका कुणाल की बातें चुपचाप सुन रही थी। जब कुणाल की बात खत्म हो गई तो फिर अनामिका ने अपनी बात कही, आपको पता है आपके इलाज में सारा पैसा किसने लगाया है? श्याम प्रसाद ने कहा, हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जिसको मैंने नालायक, नाकारा, पता नहीं क्या क्या कहा, उसी ने मेरा इलाज करवाया। तो अनामिका ने उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा, जी नहीं, कुणाल के पास तो सिर्फ 2 लाख रुपए थे।
बाकी के पैसे राधिका ने अपने पिताजी की ज़मीन बेच कर दिए थे और राधिका ने ये बात बताने के लिए मना भी किया था। लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लगा कि आपको ये बात पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। श्याम प्रसाद जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने राधिका, दीपक और कुणाल को गले से लगा लिया और कहा, कुणाल बेटा, तू नालायक नहीं, तू तो मेरा सबसे लायक बेटा है। मैं ही तुझे पहचान नहीं पाया, हमेशा तुझ में कमियां ही निकालता रहा। दोनों बाप बेटे एक दूसरे के गले लगकर आंसू बहा रहे थे। कुणाल अपने वरुण भैया और भाभी के बारे में सब कुछ जानता था कि उसने उसके माता पिता के साथ क्या किया। इसीलिए कुणाल ने कभी अपने माता पिता के सामने अपने भैया भाभी का जिक्र नहीं किया। सभी एक साथ हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस तरह हमारी इस कहानी का यहीं पर समापन होता है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।